रमज़ान एक इस्लामिक मंथ है जो दुनिया भर के मुस्लिम लोगों के लिए प्योरेस्ट माना जाता है। ये महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ में आता है और इसमें हम मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं जो अल्लाह की इबादत का एक ज़रूरी हिस्सा भी है। रोज़ा रखना मतलब सुबह फजर के वक्त से लेकर मगरिब तक कुछ भी खाना पीना और हर तरह की गलत चीज़ों से दूर रहना। ये सब एक इबादत का तरीका है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्होंने हम तक अल्लाह की बातें पहुंचाई है। इस मंथ में लोग ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, सदका देते हैं, नेक काम करते हैं। माना जाता है कि इस मंथ में शैतान को कैद कर लिया जाता है। रमज़ान के महीने में ही एक ख़ास रात आती है जो है शब-ए क़द्र की रात। ये 1000 महीनों से भी बेहतर होती है। रमज़ान ख़त्म होने के बाद हम ईद उल फित्र सेलिब्रेट करते हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रोज़ा रखने का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक फज्र से मगरिब तक खाना पीना और हर तरह की गलत चीज़ों से दूर रहना। ये एक वे है जो हमें हेल्प करता है अपने अंदर सब्र, शुक्र और अल्लाह के करीब जाने के लिए। रोज़ा रखने से पहले सुबह जल्दी खाना खाया जाता है जिसे हम शहरी कहते हैं, और रोज़ा खोलने का वक्त मगरिब के वक्त होता है जिसे हम इफ्तारी कहते हैं। हम मुस्लिम्स ज़्यादातर खजूर और पानी से रोज़ा खोलते हैं क्योंकि ये सुन्नत माना जाता है। कुरान और इबादत। रमज़ान मंथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में कुरान की तिलावत करते हैं। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि रमज़ान की रातों में ही एक ख़ास नमाज़ पढ़ी जाती है जो तरावी की नमाज़ होती है। रमज़ान के आखिरी अशरे 10 दिन में एक रात जो शब-ए क़द्र कहलाती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस रात में लोगों को उनके इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत के बराबर मिलता है। सदका और ज़कात। रमज़ान में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना एक नेक काम माना जाता है। लोग ज़कात और फितराना देते हैं जो गरीबों के लिए मदद होती है। ज़कात एक फिक्स्ड हिस्सा होता है जो अपनी माल और दौलत का गरीबों को दिया जाता है। आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटना। आप सबकी मदद करो, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, जैसे भी हो सके। अगर आप किसी को दोगे, सदका करोगे, ज़कात दोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने दिया है उससे 2 गुना मिलेगा। ईद उल फित्र। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र का फेस्टिवल होता है। इस दिन हम मुस्लिम्स अपने रोज़े और इबादत का शुक्रिया अल्लाह के सामने अदा करते हैं और एक दूसरे के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबाद करते हैं। एक दूसरे के घर जाते हैं वो मुबारकबाद देने को। हमें सेवैया भी खाने को मिलता है। रमज़ान एक महीना है जो इंसानियत, सब्र और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। इस महीने में अपनी रूह को पाक करना और अल्लाह के करीब होना हर मुस्लिम्स का मकसद होता है। आप सभी को रमज़ान मुबारक, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों को रमज़ान मंथ हासिल हुआ। जिनको भी रमज़ान के बारे में नहीं पता है और आपके अगर कोई भी नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी। जज़ाकल्लाह खैरन।